कुछ दिनों बाद मिनाटो अपने घर के बाहर की पत्तियों को अपने हवा वाले जादू से साफ करता है। यमगामी ध्यान देता है कि उसका हवा के जादू पर नियंत्रण काफी बेहतर हो गया है, लेकिन मिनाटो को नहीं लगता कि वो फुजिन की तुलना में कुछ खास है। हालांकि फुजिन खुद मानता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। उसे लगता है कि जल्द ही मिनाटो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो बवंडर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों के घरों को नष्ट कर सकेगा। लेकिन मिनाटो उसे आश्वस्त करता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर राइन सोचता है कि क्या मिनाटो बिजली की शक्ति भी चाहेगा, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद मिनाटो का ध्यान जाता है कि यमगामी के चेले वहां नहीं हैं। बूढ़ा भेड़िया बताता है कि जब पहाड़ पर मिनाटो का सामना बुरी आत्मा से हुआ था, तब उसके तीनों चेले किसी काम नहीं आए थे, इसलिए उसने उन्हें ट्रेनिंग के लिए दूर भेज दिया है। इस बीच एक बड़े पेड़ के नीचे तीनों नेवले खराटे ले रहे होते हैं। वे साधारण ट्रेनिंग से ही बहुत थक गए थे। कुछ समय बाद मिनाटो सबके खाने के लिए कुछ शकरकंद भूनता है। जब यमगामी ओरियो के साथ शकरकंद का मजा ले रहा होता है, तब मिनाटो रेकी को भी पीने के लिए कुछ देता है। फिर वो फुजिन और राइन से पूछता है कि क्या उन्हें भी कुछ शकरकंद चाहिए। दोनों आत्माएं मना कर देती हैं और गर्व से कहती हैं कि वे पलक झपकते ही अपने शकरकंद खुद पका सकते हैं। ये दिखाने के लिए फुजिन कुछ कच्चे शकरकंदों को हवा में उछालता है, जबकि राइन उन्हें पकाने के लिए अपनी बिजली से जलाता है। हालांकि वे दोनों अपने इस काम पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन मिनाटो देखता है कि उन्होंने स्वादिष्ट शकरकंदों को पूरी तरह से जला दिया है। अचानक एक अजीब सा लाल फल लुढ़कता हुआ मिनाटो के पैरों के पास आता है। वो उस फल को देखता है और समझ जाता है कि किरिन एक बार फिर एक अजीब तोहफे के साथ आ गया है। मिनाटो किरिन को धन्यवाद देता है और उससे कुछ शकरकंद खाने के लिए कहता है, लेकिन वो बेचारा अजीब सोचता है कि क्या मिनाटो भी उसके हाथ वाले शकरकंद की तरह इन्हें भी जला देगा। डरे हुए किरिन के भाग जाने के बाद मिनाटो सोचता है कि उसे क्या पसंद है और यमगामी से उसे पता चलता है कि उसे बियर पसंद है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। मिनाटो बाहर जाता है और वहाँ एक बहुत थके हुए हरामा को देखता है। कुछ भी बोल पाने में असमर्थ वो थका हुआ आदमी मिनाटो की बाहों में गिर पड़ता है। थोड़ा आराम करने और पानी पीने के बाद हरामा में आखिरकार बात करने की ताकत आती है। वो बताता है कि मिनाटो के घर के अंदर का दबाव बढ़ गया है। हालांकि ये दबाव घर के अंदर रहने वाले सभी अजीब जादुई जीवों की वजह से था, लेकिन मिनाटो ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर हरामा समझाता है कि उसका सामना एक ऐसी बुरी आत्मा से हुआ है जिसे जापान के सभी ओझा मिलकर भी नहीं हरा सकते। वो बताता है कि एक साथ लड़ने पर भी वे उसे हरा नहीं पाए और ये आत्मा एक शापित गुड़िया से आई है जिसे शुद्ध करने के लिए एक मंदिर में लाया गया था। हालांकि जिस पुजारी को इसे शुद्ध करना था उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो मंदिर एक भूतिया जगह बन गया। हरामा कहता है कि ये बुरी आत्मा यमगामी जैसे ही कोई शक्तिशाली हस्ती हो सकती है, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर कदम तक नहीं रख पाया था। मिनाटो सोचता है कि हरामा क्यों चाहता है कि वो उस बुरी आत्मा को हराए, तो हरामा समझाता है कि वो भूतिया मंदिर उनकी दुनिया के बाहर एक खास जगह पर मौजूद है। हरामा ये अंदाजा लगा सकता है कि मिनाटो यमगामी जैसे रहस्यमय जीवों को देख सकता है, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि वो उनकी शक्तियों के साथ उस भूतिया मंदिर में प्रवेश कर सकता है। ये सुनकर कि हरामा उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है, यमगामी बहुत क्रोधित हो जाता है और हरामा पर भारी दबाव डालता है। शुक्र है कि इससे पहले कि हरामा बहुत ज्यादा सदमे में जाता, तीनों नेवले यमगामी को शांत होने के लिए कहते हैं। फिर मिनाटो यमगामी से पूछता है कि क्या वो हरामा की मदद करने के लिए तैयार है। वो गुस्से में भरा भेड़िया मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन केवल एक सख्त शर्त पर। शर्त ये है कि हरामा उसे राइस केक और बीन पेस्ट जैसी बहुत सारी बढ़िया खाने की चीजें लाकर देगा। यमगामी को उसकी मनपसंद खाने की चीजें मिल जाने के बाद मिनाटो पूछता है कि क्या अब वो उस आत्मा को भगाने के लिए उसके साथ चलेगा। हालांकि उसे पता चलता है कि यमगामी केवल दूर से ही मदद करेगा। उसकी जगह उसके 3 चेले अपनी ट्रेनिंग का कमाल दिखाने और दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने के लिए मिनाटो के साथ जाएंगे। अगले दिन मिनाटो तीनों नेवलों के साथ जाने की तैयारी करता है। अलविदा कहने के बाद वे सभी भूतिया मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मिनाटो के निकलने से ठीक पहले यमगामी की नजर कुसेनी नोई पेड़ के एक पत्ते पर पड़ती है, जो उड़कर मिनाटो की शर्ट के अंदर चला जाता है। इसके बाद मिनाटो और नेवले एक लंबे सफर पर उस इलाके में जाते हैं जहां वो मंदिर स्थित है। शहर में कदम रखते ही मिनाटो मंदिर तक पहुंचने के लिए हरामा के बताए रास्तों पर चलता है। हालांकि रास्ते में मिठाई की एक दुकान देखकर नेवलों का ध्यान भटक जाता है, इसलिए सभी कुछ ताज़ा एप्पल पाई खाने के लिए रुक जाते हैं। जब वे तीनों खाना खा रहे होते हैं, मिनाटो का ध्यान पास के कौवे पर जाता है जो उन्हें पुकार रहा था। उनमें से एक नेवला बताता है कि ये कौवा उन्हें रास्ता दिखा रहा है, इसलिए मिनाटो उसके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा होता है। कुछ देर चलने के बाद वे एक ऐसे इलाके में प्रवेश करते हैं जहां काली धुंध भारी दबाव बना रही है। मंदिर पहुंचने पर मिनाटो सबसे पहले मंदिर के गेट के ठीक सामने वाली सीढ़ियों पर चढ़ता है। मिनाटो गौर करता है कि सभी कौवे अंदर मौजूद भारी और जहरीली धुंध से बच रहे हैं। फिर वो हरामा को ये बताने के लिए कॉल करता है कि वो पहुंच गया है। हरामा, जो अपने साथियों के साथ मंदिर के पीछे के हिस्से में इंतजार कर रहा था, पुष्टि करता है कि वो भी वहीं मौजूद है। जैसे
जैसे ही उसका एक दोस्त अंदर जाने की कोशिश करता है, वो मिनाटो को बताता है कि वे एक कदम भी करीब नहीं जा सकते। हरामा मिनाटो से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। मिनाटो मान जाता है और गेट की तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन गेट उसके हाथ को एक जोरदार ताकत से पीछे धकेल देता है। अंदर जाने में उसकी मदद करने के लिए तीनों नेवले अपनी शक्तियों को मिलाते हैं और जबरदस्ती गेट को खोलकर एक जादुई पोर्टल में बदल देते हैं। दरवाजा खुलने के साथ वे सभी अंदर जाते हैं। जल्द ही वे मंदिर की मुख्य इमारत में पहुंच जाते हैं, जहां नेवले देखते हैं कि अंदर बहुत सारी गुड़िया रखी हुई हैं। इससे पहले कि वे थोड़ा और करीब जा पाते, एक बुरी आत्मा की मनहूस और फुफकारने वाली आवाज गूंज उठती है। सभी नेवले दुश्मन पर अपने दांत किटकिटाते हैं, लेकिन वो आत्मा मंदिर की दीवारों को तोड़कर बाहर आती है और काले टेंटिकल से उन पर हमला कर देती है। इस अचानक हुए हमले से हैरान मिनाटो एक शॉपिंग लिस्ट का इस्तेमाल करके टेंटिकल्स को रोकता है और नेवलों की रक्षा करता है। जब वो उसे हरा देता है तो ढेर सारी गुड़िया बेजान होकर फर्श पर गिर जाती हैं। फिर घर से और भी गुड़िया बाहर भाग कर आती हैं, इसलिए नेवले उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ते हैं। जब वे इन 3 गुड़ियों को हरा देते हैं तो उत्सुगी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाता है और ये नहीं देख पाता कि उनमें से एक अभी भी फटफड़ा रही है। वो गुड़िया उसे बेखबर पाकर पकड़ लेती है और अपने बालों के अंदर फंसा लेती है, लेकिन खुशकिस्मती से सिरी उसे काट देता है। उत्सुगी के बाल बचने के बाद सभी राहत की सांस लेते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आखिरकार मंदिर से सबसे मुख्य गुड़िया बाहर आ जाती है, जिसके शरीर पर बहुत सारा अंधेरा जमा होता है। वो गुड़िया हवा में उठती है और जोर से चीखती है। गुड़िया की गुस्से से भरी चीख के कारण अंधेरा मिनाटो और बाकी लोगों पर हमला करने लगता है, इसलिए वे एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मिनाटो कुछ पर्चियां निकालता है और उन्हें हवा में उछालकर उस दुष्ट गुड़िया की तरफ उड़ा देता है। हालांकि ये गुड़िया बहुत ताकतवर है और ये उन शक्तिशाली ताबीजों को ऐसे फाड़ देती है जैसे वे कोई सामान्य शॉपिंग लिस्ट हो। फिर वो गुड़िया नेवलों को दूर फेंक देती है और अपना पूरा हमला मिनाटो पर केंद्रित कर देती है। वो उसे बालों की एक मोटी दीवार में फंसा लेती है और पूरी ताकत से उसका गला घोटने लगती है। मिनाटो को लगता है कि वो अब मरने वाला है। इसी समय यमगामी को नेवलों के साथ अपने जुड़ाव के कारण मिनाटो की इस हालत का पता चल जाता है। अचानक उसकी आंखें शक्ति से चमक उठती हैं और तीनों नेवले मिनाटो को पुकारते हैं। वे तीनों भी यमगामी जैसी ही रोशनी से चमकने लगते हैं। फिर सफेद भेड़िया जोर से दहाड़ता है और नेवले भी तुरंत वैसा ही करते हैं। अपनी संयुक्त शक्तियों से वे उस दुष्ट गुड़िया को हरा देते हैं, जो मिनाटो को छोड़ देती है और जमीन पर गिर पड़ती है। जब नेवले मिनाटो को संभालते हैं, तब मिनाटो गुड़िया को देखता है और पाता है कि वो दर्द से तड़प रही है। मिनाटो गुड़िया पर एक शब्द लिखता है, जिससे आखिरकार उसके शरीर से सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। हालांकि नेवले ध्यान देते हैं कि मंदिर में मंडराने वाले असली शैतान को अभी तक भगाया नहीं गया है। जांच करने के लिए वे मुख्य इमारत में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें काले रंग की अशुद्धि से घिरा हुआ एक रहस्यमयी गोला मिलता है। नेवले समझाते हैं कि इस गोले के अंदर एक शक्तिशाली जीव है, इसलिए जब मिनाटो इसे शुद्ध कर देगा तो वे वहां से जाने के लिए आजाद हो जाएंगे। मिनाटो उस गोले के लिए कुछ लिखने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास अब पर्चियां नहीं बची हैं। हालांकि उसे एक खाली नोटबुक मिल जाती है और वो उसका इस्तेमाल गोले को शुद्ध करने वाले कई शब्द लिखने के लिए करता है। दुर्भाग्य से गोला बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए वे शब्द उसे शुद्ध नहीं कर पाते। नेवले सोचते हैं कि क्या मिनाटो के पास लिखने के लिए कुछ और है, लेकिन इससे पहले कि वो देख पाता, उनके आसपास की दुनिया टूटने लगती है। घबराहट में हर कोई समझ जाता है कि वो जादुई जगह ढहने वाली है, क्योंकि उन्होंने वहां मौजूद बुरी आत्माओं को नुकसान पहुंचाया है। डरकर उनमें से एक नेवला मिनाटो की शर्ट के अंदर छिप जाता है, जहां उसे वो छोटा सा कुसैनी नोई का पत्ता मिलता है। वो जल्दी से पत्ता मिनाटो को देता है, जिसे लगता है कि वे पवित्र कुसैनी नोई पेड़ की शक्ति से उस आखिरी आत्मा को हरा सकते हैं। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मिनाटो उस पत्ते पर अपना खुद का सरनेम कुसैनी नोई लिखता है। वो इस सबसे मजबूत शब्द का इस्तेमाल उस बुरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए करता है और इस बार वो अंततः उस अजीब गोले से गायब हो जाती है। अशुद्धि के चले जाने के बाद मिनाटो उस शुद्ध हुए गोले को लेता है और नेवलों के साथ बाहर भागता है। मंदिर के बाहर हरामा देखता है कि पूरी जगह ढह रही है। वो मिनाटो की मदद करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन होरावा उसे रोक देता है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अंदर मिनाटो और बाकी लोग मंदिर के मुख्य बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उनके आसपास की जगह बहुत ही भयानक गति से ढह रही होती है। जैसे ही वे हताश होकर बाहर निकलने की जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, झटकों के कारण एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। पेड़ सीधे मिनाटो की तरफ गिरने लगता है, जो अपना अंत मानकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक फुजिन और राइन वहां आ जाते हैं और उस पेड़ को काट देते हैं। फिर वे उस अजीब घर से एक बहुत तेज हवा चलाते हैं, जो उसे काट देती है और मिनाटो तथा बाकी लोगों को बाहर की तरफ धकेल देती है। इसके बाद वे सभी फिर से असली दुनिया में जागते हैं। नेवले सोचते हैं कि उन्हें किसने बचाया, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं देखा था।
तभी फुजिन और राइन दोनों सामने आते हैं और दोनों आत्माएं मिनाटो को उनकी मदद की जरूरत पड़ने पर चिढ़ाती हैं। वो उनके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगता है। कुछ समय बाद हारामा उसकी इस बड़ी मदद के लिए मिनाटो को दिल से धन्यवाद देता है। मिनाटो उसे पूरे ग्रुप के साथ बारबेक्यू पार्टी करने के लिए घर के अंदर बुलाता है, लेकिन हारामा मना कर देता है क्योंकि वो व्यस्त है। जाने से पहले वो मिनाटो को बढ़िया खाने पीने की चीजों का एक और थैला देता है, जिसे मिनाटो अंदर बैठे सभी बारबेक्यू खाने वालों के पास ले आता है। जब बाकी सभी लोग स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे होते हैं, मिनाटो फुजिन और राइन को कुछ ड्रिंक्स परोसता है जो उसके बाथटब में आराम कर रहे होते हैं। उसके पीछे किरिन भी अपना सिर बाहर निकालता है, इसलिए मिनाटो उसे भी पीने के लिए कुछ दे देता है। खुश होकर किरिन उसे धन्यवाद के रूप में एक और डूरियन फल देता है, लेकिन रेकी ना जाने कहां से आ जाता है और उस बदबूदार फल को फेंक देता है। वे दोनों फल के स्वाद को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। तभी ओरियो बीच में कूद पड़ता है और रेकी का पक्ष लेता है। जबकि तीनों आत्माएं बहस करना जारी रखती हैं, नेवले मिनाटो को उसका वो अजीब गोला देखने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही मिनाटो उसे देखता है, गोला चमकता है और एक छोटे से चूजे में बदल जाता है। यमागामी समझाता है कि इस चूजे को होलो कहा जाता है और ये रेकी और अन्य भाग्यशाली आत्माओं का अंतिम सदस्य है। मिनाटो छोटे होलो का अपने घर में स्वागत करता है और वो चूजा अपने पंख ऐसे फैलाता है जैसे वो पहले से ही अपने घर में हो।